इस संसार के देशों में नहीं, पर हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर विराजमान। और हमारा काम है कि उस विशेषता को किसी प्रकार आगे लाया जाए। प्रेम रावत जी, जिन्हें आदर से महाराज जी भी कहा जाता है, एक कुशल पायलट हैं और शांति की बुनियादी जरूरत को लोगों के सामने रखने के लिए पूरे वर्ष यात्राएं करते हैं। हर साल वे लगभग 1,07,000 मील यात्रा करके औसतन 25 देशों के 57 शहरों में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को संबोधित करते हैं। मैं सारे संसार में जाता हूँ, लोगों को अपनी बात कहता हूँ, बस यही कर सकता हूँ मैं। शांति के संदेश का स्वागत सभी वर्गों के लोग करते हैं, चाहे वो किसी जेल में कैदियों को संबोधित करें या लंदन के किंगस्टन पैलेस में एकत्रित हुए लोगों को। क्योंकि ये किसी को बदलने की बात नहीं है, जो कुछ है उसको आगे लाने की बात है। प्रेम रावत जी की संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन विश्व भर में उनके संदेश के प्रसार के साथ साथ मानवीय कार्यों में भी सहयोग करती है। शांति के लिए किए गए प्रयासों के कारण प्रेम रावत जी को विश्व भर में शांति दूत के रूप में पहचान मिली है। Ambassador of Peace. नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जीने की राह में। हम आपको मिलवा रहे हैं इसमें प्रेम रावत जी से, जो दुनिया भर में शांति का संदेश फैला रहे हैं। और वो आज से नहीं बल्कि बीते 50 साल से दुनिया भर में कैसे शांति कायम रहे, कैसे लोगों में ये एहसास जगाया जाए कि शांति जीवन के लिए कितनी जरूरी है। और वो शांति जिसकी खोज बहुत की जाती है, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि कहाँ से ढूंढ लाया जाए शांति को। लेकिन प्रेम रावत जी ये कहते हैं कि शांति हमारे भीतर ही मौजूद है, हमें सिर्फ उसे तलाशने और फिर तराशने की जरूरत है। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रेम रावत जी का। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम रावत जी आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को तो देख लें तो आस्थावान देश कहा जाता है, लेकिन दुनिया भर में भी रिलीजन को लेकर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और रिलीजन को लेकर ही जो वायलेंस भी हो रहा है, उस पर क्या विचार है आपके? देखिए, शांति शांति है, उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ मनुष्य और उसके हृदय से लेना देना है बस, और किसी चीज से लेना देना नहीं है। स्रोत की बात नहीं है, स्रोत शांति का कहीं भी मिल जाए अच्छी बात है। मतलब पानी से है, अब वो नदी से मिले तो कोई बात नहीं, मटके से मिले कोई बात नहीं, बॉटल से मिले कोई बात नहीं, डिस्पेंसर से मिले कोई बात नहीं, मतलब हमारा पानी से है। परंतु अगर हम ये कहने लगे, और यहां बहुत मिस्टेक होती है लोगों की, कि नहीं, अगर मैं पानी पीऊंगा तो मटके का ही पीऊंगा। अब मटके में पानी है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। मैं पीऊंगा पानी तो मटके का ही पीऊंगा। और अगर ये जिद लगा ली किसी ने और मटके में पानी नहीं है तो प्यासा मरना पड़ेगा। क्योंकि हमको खोजना है सत्य को, हमको खोजना है उस सत्य को जो हमारे हृदय के अंदर शांति को जगा दे। अब देखिए, हृदय क्या चीज है? What is the heart? Heart is, हृदय वो जगह है जहां मनुष्य का साहस रहता है। The courage lives there. हृदय वो जगह है जहां मनुष्य की स्पष्टता रहती है, clarity resides there. हृदय वो जगह है जहां दया, जो मनुष्य के अंदर दया है, वो वहां विराजती है। वो जगह है हृदय, और उस हृदय के अंदर शांति भी है। बाहर से नहीं, पर अंदर से जो शांति का स्रोत है। देखिए, कोई और चीजों को माने न माने, हो सकता है कि वो एक ऐसी जगह हो, समुद्र के बीच में उसकी नौका डूब गई, अब वो एक लाइफ राफ्ट में है और कहीं मंदिर नहीं है, कहीं उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ मेरे को बैठ करके और अपनी साधना करनी चाहिए, कुछ नहीं, पानी 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 पानी। क्या वो आदमी शांति का अनुभव कर सकता है?
क्या शांति का अनुभव लड़ाई के मैदान में हो सकता है? क्या एक आदमी अपने आप को जेल में रहता हुआ भाग्यशाली समझ सकता है? इसका उत्तर मेरे पास। अगर थॉट प्रोसेस आपका उस तरीके का है या आप स्ट्रांग है दिल से, हृदय, अगर हृदय से कनेक्शन है तो फिर लाइफ राफ्ट हो इन द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन, नॉट एन इश्यू। मैं जाता हूं प्रिजन्स में, और अभी क्या कहते हैं, इसी साल में काफी प्रिजनों में गया हुआ हूं, और एक प्रिजन और मैं जा रहा हूं साउथ अफ्रीका में, जो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है। वहां जो लोग इनमेट्स हैं प्रिजन में, उनके जीवन में मैं आशा लाता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं उनसे कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है, तुमसे बाहर नहीं है। सोक्रेटिस ने क्या कहा? अपने आप को जानो। ये नहीं कहा इसको जानो, उसको जानो, इसको जानो, अपने आप को जानो। which is more difficult, I guess. Why? Why? No, I agree You with tell. you, but why? You tell. Because we are so used to looking on the outside. हर एक चीज का स्रोत हमसे दूर है, और कोई आके कहता है नहीं, जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। एंड इट्स लाइक, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सो ये हम लोग भूल जाते हैं। जब एक गुलाब का फूल होता है, खिलता है, अगर उसको कोई सूंघे कोई अच्छी बात है, नहीं सूंघे तब भी उसके लिए अच्छी बात है। पानी का झरना चल रहा है, कोई प्यासा उस झरने के पास आए, अपनी प्यास बुझाए, अच्छी बात है। नहीं आए फिर भी झरना चलता रहेगा। मनुष्य की जो प्रकृति है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, लेकिन मनुष्य की प्रकृति ही फिर बदलती क्यों जा रही है? कहा जाता है कि हम बहुत ज्यादा हथियारों की होड़ कर रहे हैं, हमने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लाकर खड़ा कर दिया है। वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको चीज दिखाई देती है जो रैशनल रेडिकल चीजें हो रही हैं, या जो हम अपने आप को कहते हैं प्रोग्रेसिव, लेकिन गलत मीन्स में हम फंसते जा रहे हैं? तो अगर गलत मीन्स में हम फंसते जा रहे हैं तो वी आर नॉट वेरी प्रोग्रेसिव। ये क्यों है कि हम किसी आदमी को देखते हैं तो कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हम मनुष्य को मनुष्य क्यों नहीं कहते हैं? क्या हो गया है हमारी मानवता को? अगर मनुष्य अपनी मानवता को खो देगा तो क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? क्या परिणाम होगा जब अगर मनुष्य अपनी मानवता को छोड़ने लगेगा? जो हो रहा है संसार के अंदर वो होगा। अगर हम छोटे छोटे बहाने बनाते रहेंगे अपने जीवन में, ये ठीक है पर ये ठीक नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। ये बहाना बनाने का समय नहीं है, ये समय है अपनी जिम्मेवारी को समझना कि मैं मनुष्य हूं। मेरे को मनुष्य को देखना चाहिए, उसके धर्म को नहीं, उसके कद को नहीं, उसके पैसे को नहीं। ये नहीं कि ओ आप औरत हैं, आप मर्द हैं, आप ये है, नहीं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। मानवता इसे कहते हैं कि मैं मानवता के दृष्टिकोण से, मानवता की आंखों से इस दुनिया को देखूं। और अगर जैसे मानवता जाती रहेगी मनुष्यों से तो और भी ये चीजें खराब होती रहेंगी। और इनका सलूशन है मानवता को वापस लाना। और वो कैसे? वो एक एक दिए को जलाने की जरूरत है, तभी ये अंधेरा मिटेगा जी। ये अंधेरा है, ये प्रकाश नहीं है। प्रकाश हम लोगों के अंदर है। बिल्कुल। एक बार फिर से हम ऑडियंस का रुख करेंगे। प्रीति है वहां पर। प्रीति, कुछ और लोग सवाल पूछना चाहेंगे निश्चित तौर पर? जी मीनाक्षी, यहाँ पर आप पूछना चाहेंगे? Good evening, sir. Do you think human beings really understand or want peace? I think that human beings have a heart, and the heart wants peace. अगर हमने अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं किया है, और वो एक दिन की बात नहीं है, एक घंटे की बात नहीं है, अगर उस शांति के अनुभव का हमारे पास एक्सेस नहीं है, then we are living dangerously, truly dangerously. Sir, is it also about simplifying things? Once you're ready to simplify things in your daily life? You can try to simplify things as much as you want, and the process of simplifying becomes so complicated
so complicated that it becomes impossible to simplify. Simplification is a natural process. Either you are simple or you are not simple. गुलाब का फूल के अंदर जो खुशबू आती है उसको लोग उसका इत्र बनाते हैं और अपना इत्र लगाते हैं, और ताकि वो भी उनके अंदर भी वैसे ही महक हो। परंतु उस इत्र में और उस गुलाब में क्या अंतर है? उस गुलाब की जो महक है वो बिना इत्र के आ रही है, और आपकी जो महक है वो इत्र के द्वारा आ रही है। और जिस दिन आप इत्र नहीं लगाएंगे उस दिन आप गुलाब की तरह आप नहीं सूंघे जाएंगे, परंतु गुलाब बिना इत्र लगाए हमेशा ही गुलाब की तरह उसकी खुशबू आएगी। तो ये अंदर की बात है, सिंपल होना। और एक बार शांति आदमी समझ ले तो फिर कुछ भी हो उसके जीवन में सब ठीक है। Hello, sir. Hello. How is peace really possible in this day and age where people don't even have time to think about themselves? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि उन चीजों के बारे में जो एसेंशियल हैं वो हम सब करते हैं, वो सब करते हैं। अब कोई भी हो, अब हमने देखा है बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, सारे प्रेसिडेंट संसार के 10 कंट्रियों के टेबल पे बैठे हुए हैं, और एक प्रेसिडेंट बहुत ही जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट कंट्री का प्रेसिडेंट है वो सो रहा है। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? क्या उसको मालूम नहीं है वो कहां बैठा हुआ है? क्या उसको मालूम नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? परंतु बेचारा क्या करे, जब नींद आई तो नींद आई। मनुष्य मनुष्य है। और यही मैं कह रहा था पहले कि ये जो बिजीनेस है ना हमारी, वो रियलिटी में नहीं है, वो सिर्फ यहां है। यहां हमारी प्रॉब्लम्स हैं, यहां हमारे ख्वाब हैं, यहां हम समझते हैं कि हम बिजी हैं, परंतु हकीकत में हम हैं जो हैं। एवरेज लाइफस्टाइल वही है। अगर 100 साल भी जिए तो 36,500 डेज जीना है। चाहे कोई बिजी होकर के जिए, चाहे कोई सबको त्याग करके पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके सारी दुनिया से अलग होकर के जिए, जीना तो उतना ही। और अगर हम समझ गए कि हमारे जीवन में एक आशा है जो हमारे अंदर है, जिसको हम जान सकते हैं, जिसको हम पहचान सकते हैं, उस चीज की पहली सीढ़ी शुरू होती है। ये इस बात से सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे पहली सीढ़ी का ये है कि जिस चीज को आप खोज रहे हैं वो आपके अंदर है। जी। अगर ये पता है किसी को, ये पता है, तो फिर जैसे आप कई बार हवाई जहाज या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और टिकट आपने कहीं एक जेब में रख दिया, अब आपको मिल नहीं रहा है और आप काउंटर पे हैं, तो क्या करेंगे आप? इधर खोजेंगे, इधर खोजेंगे, इधर खोजेंगे, इधर खोजेंगे, इधर खोजेंगे, पर मिलेगा कहां? वो जहां है वहां मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी उसको खोज लो। लोग सोचते हैं कि खोजने से मिलेगा, खोजने से नहीं, वहां खोजने से मिलेगा जहां वो है। और वो कहां है? वो सब लोगों ने कहा है कि वो तुम्हारे अंदर है। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली जो उसके कोर में, उसके बेस में जो है वो गरीबी है, कुपोषण है, भूखमरी है। वो एक बड़ा फैक्टर आप मानते हैं कि अगर कोई डिरेल हो रहा है और अपने अंदर वो शांति नहीं खोज पा रहा है, तो उसका बड़ा कारण ये सब चीजें देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चीजें हैं, ताकि इस संसार के अंदर गरीबी ना हो, ताकि इस संसार के अंदर लोगों को भोजन मिल सके, ये तो जरूरी चीजें हैं। साफ हवा मिल सके, साफ पानी मिल सके, और भविष्य में जाने का एक दरवाजा मिल सके। ये जिम्मेवारी न सिर्फ गवर्नमेंट की है, पर हम सब जो पृथ्वीवासी हम सब लोगों की है। और जो कुछ भी इस तरफ हम कर सकें,
छोटा से छोटा वो छोटा नहीं होगा, क्योंकि याद रखें जो कुछ भी एक्शन हम लें, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7.5 बिलियन. That's how powerful it is. So even if it's this little, multiplied 7.5 billion times, it's huge. It's huge. प्रेम रावत फाउंडेशन, एक फाउंडेशन हमने खोली, रांची, धादिंग नेपाल में है और गाना वेस्ट अफ्रीका में. 3 जगह हमने जन भोजन, फूड फॉर पीपल फैसिलिटी बनाई. यहां बहुत एड एड आ रही थी, परंतु एड के बावजूद भी बच्चे जो थे उनको ठीक तरीके से पोषण नहीं मिल रहा था. हमने जो जन भोजन बनाया, एक तो ये कि जो उनका लोकल खाना है जिसके वो आदी हैं वैसा उनको भोजन मिलेगा. दूसरी चीज हाइजीन सीखने के लिए मिलेगा, हाथ धोने पड़ेंगे, क्लीन थाली मिलेगी, खाने के बाद फिर हाथ धोने पड़ेंगे, और जो भोजन मिलेगा वो इतना साफ सुथरा होगा कि एकदम वर्ल्ड स्टैंडर्ड, बेस्ट रेस्टोरेंट वर्ल्ड स्टैंडर्ड. जब से ये ऐसी फैसिलिटी रांची में चालू की, उसका इफेक्ट क्या हुआ? कई सालों के बाद पहली बार बच्चे स्कूल कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी में गए. सिर्फ एक समय का खाना, सिर्फ एक समय का खाना. और क्या कहते हैं, सारे फैमिलीज के अंदर, उस सारे एरिया में हेल्थ एकदम शूट किया अप. लोग बीमार नहीं हो रहे थे, साफ पानी मिल रहा था, साफ खाने को मिल रहा था, और क्राइम रेट बूम डाउन, एक खाने को लेकर के. क्या हम लोगों को एक टाइम का खाना नहीं खिला सकते? ये चंद्रमा में जा रहे हैं, आउटर स्पेस में जा रहे हैं, काय के लिए? टू सर्च फॉर लाइफ. मैं कहता हूं, आई नो वेयर देयर इज लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ. देखिए, हम अपने को बांट सकते हैं, मैं इस देश का हूं, मैं इस देश का हूं, मैं इस देश का हूं, ये तो ठीक बात है. परंतु एक बात सभी लोगों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हम इस पृथ्वी के वासी भी हैं. हमारा जन्म इस पृथ्वी पे हुआ है, मार्स में नहीं, चंद्रमा में नहीं. और इस पृथ्वी की देखभाल करना हम सब लोगों का धर्म है. एक कुछ ऐसे धर्म होते हैं जिनके लिए पूजा करनी पड़ती है, पाठ करना पड़ता है, प्रेयर्स करनी पड़ती हैं, ये सब कुछ. और कुछ ऐसे धर्म होते हैं जो बहुत सिंपल हैं, और वो धर्म है क्योंकि वो करने चाहिए. ये सबका धर्म बनता है कि हम उस तरफ करें. और एक तो मानवता को लेकर के धर्म हम भूल गए हैं, ये भी हमारा धर्म है. और एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, मनुष्य को मनुष्य की तरह देखना, ये भी एक धर्म है. और अपने अंदर शांति की खोज करना, ये भी एक धर्म है. और ये ऐसे धर्म है कि इन पे अमल नहीं किया गया है आज तक. अगर कुछ अलग से करना है तो ये करना चाहिए, क्योंकि जो हम करते आ रहे हैं उससे चेंज नहीं हो रहे हैं. टीपीआरएफ जो आपकी फाउंडेशन है, खाने का आपने जिक्र किया, अलावा उसके ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, मानवता के लिए और क्या ऐसे प्रयास कर रही है जिससे बेटरमेंट हो लोगों की? पीस एजुकेशन प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, और जेल में, वहां से तो चालू हुआ ये, पर अब ये लाइब्रेरीज में है, हॉस्पिस में है, कैंसर सेंटर्स में है, और क्या कहते हैं, ये जस्टिस सिस्टम्स को दिखाया जा रहा है, मिलिट्री, पुलिस, सब जगह. क्योंकि लोग देख रहे हैं, और जेलों में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि प्रोग्राम तो है इनमेट्स के लिए, और कई वार्डन्स देखते हैं प्रोग्राम को अप्रूव करने के लिए, और जब देखते हैं अप्रूव करने के लिए तो वो भी चाहते हैं कि उनको ये एजुकेशन मिले. तो ये टीपीआरएफ कर रहा है. और टीपीआरएफ, द प्रेम रावत फाउंडेशन जो है, जो कुछ भी करती है, अब जहां भी एड्स की जरूरत है, चाहे वो किसी भी देश के अंदर हो, वहां हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं. चाहे वो कंबल हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो साफ पानी हो. परंतु
हमारी हमेशा एफर्ट ये रहता है कि वो रियल हो, ताकि लोगों तक वो पहुंचे, सिर्फ नाम नाम में नहीं, लोगों तक वो पहुंचे। और ये भी जानना चाहेंगे प्रेम रावत जी के बारे में। शांति का संदेश तो वो देते हैं और साथ में आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं। आपकी एक किताब जो हमने भी पढ़ी वो बेहतरीन किताब है, स्प्लिटिंग द एरोज। उसमें छोटी छोटी कहानियों का जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, तो ये वर्सेटाइल प्रेम रावत को भी हमने देखा। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि सिर्फ लगता यह है कि जो स्पीच दे रहा है, जो प्रीचर है, जो भी किसी तरह का ज्ञान बांट रहा है लोगों में, तो वो एक अलग श्रेणी में उसको रखा जाता है। लेकिन प्रेम रावत जी को हमने एक अलग तरीके से भी देखा और जानने की कोशिश की, तो वो कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि लोग मानवता में तो विश्वास करते नहीं है। मनुष्य तो हो गया 3rd ग्रेड, सुपरमैन में विश्वास करते हैं और उसी श्रेणी में लोगों को डाला जाता है। अजी आप तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, अब अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम। अंदर किसकी जड़ काटने में कौन लगा हुआ है ये कुछ नहीं मालूम। बाहर से कपड़े जो पहने हुए हैं उसी को देख करके दोनों हाथ लोग जोड़ने लगते हैं। अरे भाई, मनुष्य होने में क्या खराबी है? काय के लिए मनुष्य की पूजा नहीं हो रही है? काय के लिए किसी और की पूजा होती है? अगर पूजा होनी चाहिए, किसने बनाया है मनुष्य को? किसने बनाया है मनुष्य ने? मनुष्य को बनाया है उसी शक्ति ने जिसने सारे संसार का विस्तार किया है। तो क्यों नहीं? और सबके अंदर कौन बैठा हुआ है? वही शक्ति तो बैठी हुई है। मनुष्यों को मनुष्यों में विश्वास करना चाहिए। मैं देखता हूं भैंस भैंसों में विश्वास करती है, बंदर बंदरों में विश्वास करते हैं, गिलहरी गिलहरी में विश्वास करती है। एक मनुष्य ऐसा है जो मनुष्य में विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर शायद ज्यादा उसको मिला है, वो सोचने की शक्ति जो ज्यादा मिल गई, उसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। यही तो की वर्ड है, गलत तरीके से। गलती सोचने के तरीके में नहीं है, गलत तरीके में जो हम सोच रहे हैं कि कोई सुपरमैन होगा, कोई मसाया होगा। अरे हम हैं क्या? हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं? अब लोग कहते हैं जब भगवान आएंगे तब सबकी मदद करेंगे, और अगर हम सबकी मदद कर दें और भगवान आए और उनको कुछ करने की जरूरत ना हो, तो वो रोएंगे या मुस्कुराएंगे? नहीं, लॉजिक, गुड फॉर यू, नहीं, पर ऐसा लोग सोचते नहीं है। एक जमाना था कि लोग बैठ करके चिट्ठी लिखा करते थे, बैठ करके चिट्ठी लिखा करते, चिट्ठी लिखी, पढ़ते थे। अगर किसी पे गुस्सा भी आ रहा है, पहली चिट्ठी गुस्से से लिखी, उसको पढ़ते थे, फिर मेरे को ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, उसको चिट्ठी को फाड़ फूड़ के फेंक दिया, फिर एक दूसरी चिट्ठी लिखी। और जब तक वो उस प्रोसेस से निकलते थे तब ऐसी चिट्ठी हो जाती थी जी, आई लव यू। और वो चिट्ठी जाती थी, और जो चिट्ठी पढ़ता था उसको अच्छी तरीके से मालूम था कि ये उसका हाथ इस पन्ने पे पड़ा। आजकल क्या होता है, एसएमएस जा रहे हैं, and they're saying things that we don't want them to say. They're making self correction. लक्ष्य लोग अपना भूल चुके हैं, स्पीड इस पे तो लग गए हैं, पर लक्ष्य कहाँ है ये भूल चुके हैं। इसीलिए हमने रखा नाम अपने इस शो का जीने की राह। एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से। मेरा तो यही सबसे विनय है मेरी कि मानवता को मत छोड़ो। शांति आपके अंदर है, दूर नहीं है आपसे। आप जो कुछ भी जिस चीज में विश्वास करना चाहते हैं खुल करके विश्वास कीजिए, ऐसी बात नहीं है, कोई मैं पाबंदी की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जिस चीज के अनुभव की बात है, भूख सिर्फ विचारों से नहीं मिटाई जा सकती है। भूख, प्यास, ये सब चीजें अनुभव करने की चीज हैं, और जब तक ये मिट ना जाए इसके लिए और कोई इलाज नहीं है। शांति भी एक फंडामेंटल नीड है, एक फंडामेंटल नीड है, और जब तक ये संतुष्टि इसकी नहीं मिले, जब तक इसका अनुभव नहीं मिले, तब तक सारी बात अधूरी रह जाएगी। प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, और आप इतिहास को देख सकते हैं
कि ये जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये पहले हो चुकी हैं और ये दोबारा रिपीट कर रही हैं, क्योंकि जो शांति की खोज थी वो शांति नहीं हो रही। और मेरा तो यही सबसे ही मेरी ये प्रार्थना है, जो कोई भी संसार का आदमी इस वीडियो को देखेगा, कि प्लीज प्लीज अपने अंदर स्थित जो शांति है इसका अनुभव करके आप अपना जीवन सफल। जी प्रेमराव जी, आपने वक्त निकाला, आपने इतने बहुमूल्य वक्त में से हमारे लिए, आप हमारे दर्शकों के बीच आए, आपने इतनी बातें रखी और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ आपने कहा है वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और ये प्रेम रावत जी ने ही कहा है कि जो पीस है वो आसानी से हासिल भी किया जा सकता है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो पीस चाहता है, लेकिन बावजूद उसके अगर शांति नहीं है, चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो इसके लिए भी हम और आप ही जिम्मेदार हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अपने भीतर एक छोटा सा बदलाव लेकर आना है, कैसे पॉजिटिविटी कायम रहे और कैसे उस पॉजिटिविटी से हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने लिए जब शांति का संदेश लेंगे तो वही संदेश फिर हम आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर पाएंगे। प्रेम जी, आप आए स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे साथ ऑडियंस जुड़े, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।